हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए देखते हैं कक्षा 9 भौतिक विज्ञान गत चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। जो आज का टॉपिक है बच्चों, धनात्मक त्वरण ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। आज इस लेक्चर में हम लोग इन तीन टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं। धनात्मक त्वरण क्या है, ऋणात्मक त्वरण क्या है और शून्य त्वरण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो लेक्चर नंबर 8 नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 8, 7 इन सब का अध्ययन करके तब लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए धनात्मक त्वरण क्या होता है। हेडिंग का नाम डालेंगे धनात्मक त्वरण। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, धनात्मक त्वरण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि गतिमान वस्तु का जो वेग है समय के साथ बढ़ता जाता, ध्यान देना, गतिमान वस्तु का जो वेग है, वेग वह समय के साथ अगर बढ़ रहा हो तो ऐसे त्वरण को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्लियर? और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा हो तो ऐसे त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो तो ऐसे त्वरण को धनात्मक त्वरण कहेंगे। और यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो ऐसे त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन। बात समझ में आई? और शून्य त्वरण क्या है बच्चों? यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ अपरिवर्तित हो, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे त्वरण को हम शून्य त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ रही? चल अब लिख लिया जाए इन सबको। धनात्मक त्वरण, यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता जाता है तो ऐसे त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्लियर बच्चों? धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे दौड़ में दौड़ते हुए व्यक्ति की गति दौड़ते हुए व्यक्ति की गति, शुरुआत में देखते हैं बच्चे जो दौड़ लगाते हैं धीमे धीमे चलते हैं, फिर जो है लास्ट पोजीशन में देखते हैं कि उनकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है, अर्थात उनका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब समय के साथ जो है कोई भी गतिमान वस्तु हो, अगर उसका समय के साथ यहाँ पर वेग बढ़ जा रहा है तो ऐसे त्वरण को क्या नाम दिया गया? धनात्मक त्वरण। तो इस स्थिति में जो एग्जाम्पल दिया गया, दौड़ में दौड़ते हुए व्यक्ति की गति, यह एक धनात्मक त्वरण होगा। इसमें क्या होगा बच्चों? वस्तु का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? व्यक्ति का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। बात क्लियर? बात समझ में आई? चलिए अब हेडिंग का नाम डालते हैं बच्चों ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? ध्यान देना, हम इसी में एडजस्ट कर देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ऋणात्मक त्वरण, हेडिंग का नाम ऋणात्मक त्वरण। यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो? घटता जाता है तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक।
परिभाषा बहुत आसान है, इसको केवल समझिए, रटोगे बच्चों तो भूल जाओगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि गतिमान वस्तु का वेग क्या हो, समय के साथ घटता जाता है, तो ऐसे त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप सोचिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में बन रहा है जिसमें व्यक्ति का वेग क्या हो, घटता जा रहा हो। याद करिए। हाँ, चलिए, नहीं याद आ रहा हम बताते हैं। बस स्टैंड, आप सुने हैं नाम, बस स्टैंड पर रुकते हुए बस की गति, क्यों बच्चों, होगा कि नहीं ऋणात्मक त्वरण? बस स्टैंड के पहले उसका वेग कुछ और था, जब बस स्टैंड पर पहुंची तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा ना, क्योंकि रुकना है उसको। तो बस स्टैंड पर रुकते हुए बस की गति, और जाते हुए अगर कह दे बच्चों कि बस स्टैंड से जाते हुए बस की गति, तो धनात्मक त्वरण होगा कि नहीं होगा? क्लियर, क्योंकि वेग क्या हो रहा, बढ़ जा रहा। और यहाँ पर अगर रुकते हुए बस की बात किया जा रहा, क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर बच्चों? तो याद नोट करके याद रखना, इसी में या हेडिंग बना के लिख लीजिए, एक नोट बना लो कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल अपने व्यवहारिक भाषा में लें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि गतिमान वस्तु का वेग जो है समय के साथ क्या हो, घट रहा हो। जैसे मान लेते हैं कि 2 सेकंड में वेग क्या है, वेग v1 मान लेते हैं, कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर 4 सेकंड में वेग क्या ले लिया जाए, v2, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चे ये बताओ, अगर हम यहाँ पर त्वरण निकालें तो त्वरण वाला क्या होगा, वेग में परिवर्तन अपान, अर्थात v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, v2 रखेंगे 2 और v1 रखेंगे 4, t2 कितना है 4 और t1 कितना है 2, ये -2 अपान 2 कैंसिल आउट होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक में आया कि नहीं है? तो यही चीज़ है, जब माइनस में आए अर्थात ऋणात्मक में आए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। और पहले वाले धनात्मक त्वरण की बात की जाए तो ये v1 मान लेते हैं 4, v1 के लिए हम क्या मान लेते हैं 4, और v2 क्या मान लिया जाए यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, मान रखेंगे बच्चों 8 माइनस 4 बट्टे 4 माइनस 2, अर्थात 4 बट्टे 2 बराबर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड का पॉजिटिव में आया ना। तो ये है धनात्मक त्वरण। क्या है बच्चों, ये धनात्मक त्वरण। और जबकि ये क्या है, ऋणात्मक त्वरण। क्लियर, बात समझ में आया? तो अपनी भाषा में समझ सकते हैं, कुछ भी मान लिया जाए, परिभाषा अनुसार आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ भी बनाकर कि यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ क्या रहा हो, बढ़ रहा हो, तो ऐसे त्वरण को धनात्मक त्वरण, और यदि समय के साथ घट रहा हो तो ऐसे त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। बात क्लियर? और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। याद रखना, परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि मंदन किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि यदि गतिमान वस्तु का समय के साथ, गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, तो ऐसे त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। बात क्लियर? ठीक, कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, शून्य त्वरण। शून्य त्वरण क्या है? शून्य त्वरण, यदि गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो, अपरिवर्तित हो,
अपरिवर्तित हो तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे? शून्य त्वरण। क्लियर बच्चों? जैसे हम 2 सेकंड में ले लें, ये समय है t1 दिया है 2 सेकंड में, और वेग इसका दे दिया जाए 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले t2 सेकंड मतलब 4 सेकंड में इसका वेग यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड हो तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? तो फार्मूला में रखेंगे, यहाँ पर v1 मान लेते हैं बच्चों, इसको v2 मान लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, इस प्रकार a बराबर 4 माइनस 4 अपान 4 माइनस 2 अर्थात 0/2, a इक्वल कितना? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं शून्य त्वरण। क्लियर बच्चों? तो ए है। तो धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। तो बढ़िया से इसका अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? तो आगे के लेक्चर में हम लोग कल पढ़ेंगे त्वरण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे